बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों पर भी बात करते हैं। कल हमने देखा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 का जो वाहिद मैच खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, पाकिस्तान ने 162 रन बनाए और 163 रन का हदफ जो है आसानी जो है ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है हासिल करी। ऑस्ट्रेलियन टीम T20 सीरीज़ अपने नाम की और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी जो है अपने नाम करते खुशगवार यादों के साथ जो है वतन वापस जाती हुई दिखाई भी देगी। इसके साथ साथ हम बात करते थे अपने प्रोग्राम में ख़ासकर हॉकी के हवाले से, तो आज हमारे साथ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुबशिर मुख्तार साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ अजमत पाशा साहब मौजूद हैं। अल सगीर हॉकी एकेडमी के ये सेक्रेटरी हैं। कल हमने काफ़ी बातें की अल सगीर हॉकी एकेडमी और ग्राउंड्स के हवाले से, तो हमने सोचा कि आज उनके सेक्रेटरी अजमत पाशा साहब को भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करूँ और उनके ग्राउंड के हवाले से भी बहुत सी बातें आज अजमत पाशा साहब से भी करेंगे। और इसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ हमारे साथी एक्सपर्ट स्पोर्ट्स रियाजुद्दीन साहब ने भी। रियाज साहब, विनस स्पोर्ट्स में सबसे पहले खुशामदीद। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, खुशगवार यादों के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम अपने मुल्क वापस जा रही है। कल उन्होंने देखा कि हमने 162 रन पाकिस्तान ने किए और 163 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया को दिया, जो बआसानी ऑस्ट्रेलिया ने जो है हासिल कर लिया। और उसके साथ साथ बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर उम्दा इनिंग ज़रूर कल के मैच में खेली, लेकिन अपनी टीम को कामयाबी दिला ना सके। समझते हैं कि T20 में जो हमारी जो फतवाहत थी वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा थी। हमने इससे पहले जो है 13 मैचेस में जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ था, जबकि 10 मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हुए थे। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर हम पे बरतरी हासिल कर ली और कल के मैच में कामयाबी हासिल की। तो कल के मैच को किस तरह देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और शहजादा मोइन, और सबसे पहले मुबशिर मुख्तार और अजमत पाशा साहब यहाँ पर हैं, उनको भी हम सलामत करते हैं। शहजादा, बात यह है कि इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि 24 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और दुनिया की नजरें जो है इस पर लगी हुई थी, और इससे कब हमारे मुल्क में 2 दहाइयों तक इंटरनेशनल टीमें इस बात पे नहीं आ रही थी कि यहाँ का सिक्योरिटी उनको खदशात थे और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया जो है कमोबेश 1-1.5 महीने यहाँ रहने के बाद और अपना दौरा शानदार अंदाज से मुकम्मल करने के बाद यहाँ से जाहिर है वापिस जा रही है। तो ये बड़े एक इत्मीनान की बात है और हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। इससे जो है नई राहें खुलेंगी, न सिर्फ क्रिकेट की टीम आएंगी बल्कि दुनिया की और भी हॉकी वगैरह की टीमें जिन्होंने एक जमाने में यहाँ पर आना छोड़ दिया था, अब वो भी आएंगी। तो ये तो एक बात है अपनी जगह। और आप ये देखें कि आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जेफ एलरडाइस और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निक होकले, ये पहले ही मतलब आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ कर चुके थे और बेहतरीन सिक्योरिटी पे अपने इत्मीनान का इजहार कर चुके थे। उनका कहना था कि सीरीज जो है बड़ी अच्छी हुई है। और अब आप ये देखेंगे कोच जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मैकडोनल्ड, उन्होंने भी मतलब ये कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम के दौरे पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये दौरा जो है हमारा बड़ा कामयाब रहा और हर लिहाज से हमें बड़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई, एकोमोडेट किया गया, फैसिलिटेट किया गया। जहाँ तक T20 के मैच के हवाले से जो आपने बात की है, तो यकीनन आपने देखा कि टेस्ट सीरीज होती ऑस्ट्रेलियन जीती, वनडे सीरीज हमने जीती। तो यहाँ तक तो ये था कि दोनों टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी टीम ने भी बात पैचेस और स्पेल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलियन टीम तो वैसे ही सीजन टीम है, लेकिन T20 टीम के हवाले से ये जरूर कहा जा रहा था कि हमारी टीम जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो उनसे ज्यादा तजुर्बेकार टीम है। और उनकी टीम में 5-6 लड़के बिल्कुल नए थे और गालबन 4 लड़के तो ऐसे थे जिन्होंने डेब्यू किया था, बल्कि 3-4 लड़के ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक मतलब ये कि उन्होंने मैच खेला था। तो उनकी टीम जो थी बिल्कुल नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो मतलब ये कि पाकिस्तान की टीम को जीतना चाहिए। और जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि नंबर ऑफ मैचेस में पाकिस्तान टीम ने ज्यादा जीते हैं, तो पाकिस्तान पे एज हासिल था और नहीं जीत सकी। तो खेल में सर हार जीत तो होती है, कदा नजर इससे कि ऑस्ट्रेलियन टीम T20 टीम निस्बतन कमजोर थी। अगर हम ऑन पेपर देखें तो उस हवाले से तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 का मैच एक अच्छा मैच था और इसमें कम से कम ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी टीम जिस शर्मनाक शिकस्त से 2-4 हुआ करती थी और एकदम मतलब ये कि उनकी परफॉर्मेंस खराब होती थी। तो ये है कि कल जरूर मतलब एक अच्छा मैच हुआ और 163 रन बनाए
आप ये देखें कि जब हमने खेल तो हमने मतलब अच्छे रन बना लिए थे, 56 रन बनाए थे। रिजवान और बाबर ने अच्छी ओपनिंग शराकत की थी रियाज साहब, लेकिन उसके बाद फिर वही मिडिल ऑर्डर हमारी लड़खड़ा गई और फिर रन स्कोर नहीं हुए सिवाय खुशदिल शाह के, जिन्होंने थोड़े से रन स्कोर किए, फिर उस्मान कादिर ने थोड़े रन स्कोर किए। तो समझते हैं कि हमें जो है मिडिल ऑर्डर पे अब भी काम करने की ज़रूरत है। शहजादा मोइन, बात यह है कि हमें जो है मतलब इन सारी चीजों पे तो काम करने की जरूरत है, लेकिन हमें अपने मेंटल टफनेस लेवल को ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, हमें नर्व सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, हमें जो है किसी अच्छे साइकिट्रिस्ट से हमारी टीम को काउंसलिंग करने की जरूरत है। इसलिए कि अगर हमारी टीम बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पेश करती है तो नेक्स्ट मैच में वो और कॉन्फिडेंस हो जाती है और उस पर जो है उसकी सारी चीजें बिखर जाती हैं। और हमारी टीम अगर कभी प्रेशर में होती है तो हम अपनी चीजों को बिल्कुल भूल जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, और फिर सजा रसीदा पत्तों की तरह हमारी परफॉर्मेंस जो है बिखर जाती है। तो मैं हमारी परफॉर्मेंस बिखर जाती है। थोड़ी देर के बाद जो है हम कोशिश करेंगे रियाज साहब है आपसे मजीद क्रिकेट पे बात करें। इंटरनेशनल प्लेयर है मुबशर मुख्तार हमारे साथ हॉकी के मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं हॉकी के हवाले से। मुबशर साहब क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से? सबसे पहले तो हॉकी के हालात बताएं, इस वक्त क्या चल रहे हैं, किस किस्म की टीम अभी जो है हमारी बन रही है, या हमारे नौजवान जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह अभी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद मोइन भाई आपका और विनर चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी और अपना मौक़िफ़ बयान करने का हमें मौका दिया। जहाँ तक हॉकी की बात है, हॉकी में हमारा पाकिस्तान का एक बहुत माजी बहुत अच्छा रहा है। उसमें हमने बहुत सारी फतवात हासिल की हैं, लेकिन पिछले 15-20 साल से जो है वो फतवात का सिलसिला हमारा रुक चुका है, तकरीबन रुक चुका है। वो उसकी एक वजह जो मेन वजह जो हमें नज़र आती है, एक तो हमारे जो प्लेयर हमारे पास जो एक ग्रास रूट लेवल से हमारे पास प्लेयर आ रहे थे कि स्कूलों से कॉलेज से जो आ रहे थे हमारे, एक तो वो हमारा सिलसिला रुक गया क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में और बाकी इदारों में जो है स्पोर्ट्स हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान हॉकी को, ख़ास तौर पर हॉकी को, क्योंकि क्रिकेट तो एक वो गेम है जो हर जगह खेला जा रहा है, एक हॉकी को इससे बहुत हमें नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ हमारा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं कुछ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जो पिछले 10-15 सालों से हमें देखते हुए आ रहे हैं कि कोई टीम हमारी कहीं क्वालिफाई भी कर रही है और टीम हमारे कहीं जो टूर भी आ रहा है तो उसमें हम नहीं जा पा रहे हैं। तो ये 2-3 अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी हॉकी नीचे आई है। और हाँ, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा मौजूद है, कराची से लेके खैबर तक हमारे पास माशाल्लाह टैलेंट बहुत मौजूद है। बिल्कुल टैलेंट हमारे पास बहुत मौजूद है, सिर्फ उनको निखारने की ज़रूरत है। कल हमारे प्रोग्राम में अलसगीर हॉकी ग्राउंड के हवाले से काफ़ी बातें हुई, तो हमने सोचा कि क्यों ना अलसगीर हॉकी ग्राउंड के किसी फ़र्द को यहाँ पर मदऊ किया जाए। तो हमने सेक्रेटरी अलसगीर हॉकी एकेडमी अजमत पाशा साहब से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे शो पे आए। आज वो हमारे शो पे मौजूद हैं। अजमत पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। क्या कहेंगे, कल हमने काफ़ी बातें की अलसगीर हॉकी एकेडमी के हवाले से हमारे प्रोग्राम में हुआ, तो हमने सोचा आपको मदऊ करें और उस ग्राउंड के जो खस्ता हाली है उस पर बात करें। तो क्या कहेंगे उस ग्राउंड के हवाले से, अब तक उस पर काम क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है प्रैक्टिस के लिए आते हैं, लेकिन ग्राउंड इस तरह नहीं है कि उस पर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को चोटें लगती हुई नज़र आ रही हैं उस ग्राउंड पर। तो आपने गवर्नमेंट से अब तक क्या रिक्वेस्ट की है इस ग्राउंड के हवाले से? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब आपका और वेनस स्पोर्ट चैनल का। और मैं कल का आपका जो है वो ट्रांसमिशन वो देख रहा था और उसमें काफ़ी मतलब क्लब हॉकी के बारे में किया गया। तो सबसे पहले मैं तो वो अलसगीर हॉकी ग्राउंड जो कि सेक्टर 11 है, नॉर्थ कराची में वाक़ है, वो एक्चुअली वो ग्राउंड बना था 2011 में, फिर उस पर ऊपर कब्ज़ा हो गया और काफ़ी सारा उसके अंदर उल्टे सीधे काम हो रहे थे और ग्राउंड समझे कि तबाहाली का शिकार था। मोहल्ले वाले भी बहुत परेशान थे। तो फिर हमने अपने ग्राउंड के लिए कोशिशें की तो वो ग्राउंड हमें मिला और मैं जो है KMC का और सिंध गवर्नमेंट का और DMC का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ये ग्राउंड हमें दिया और हम इस पर अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। बेसिकली अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो बच्चों को किस तरह आप ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर? कोचेस की फ़ीसें किस तरह निकालते हैं आप? देखें, कोचेस के जो फीस है वो जितने हमारे कोचेस हैं, जैसे हमारे हेड कोच हैं इंटरनेशनल मसरूर जावेद, और इसके अलावा जुनैद असलम है, कामरान नसीम है ये, और मुबशर मुख्तार खुद अपने जो है, क्योंकि ये हमारे अलसगीर हॉकी क्लब के बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, तो ये अपना वॉलेंटरी वहाँ पर वक्त देते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पे किया था, तो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अदनान अशरफ वो भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने उस पर बच्चों के लिए बहुत काम किया, उस पर स्किल डेवलपमेंट पे।
स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई दिया है अलसगीर हॉकी एकेडमी में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों को के हवाले से, जो अजमत पाशा साहब कह रहे थे कि उनको सिर्फ निखारने की ज़रूरत है, अगर पॉलिश किया जाए तो वो यकीनन जो है इंटरनेशनल सतह पर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई देंगे। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब, कल के मैच में एक दफ़ा फिर कप्तानी के लिहाज से अगर देखे जाएँ तो सबकत लेके दिखाई दिए फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन कप्तान बाबर आजम पे, तो समझते हैं कि कप्तानी का भी बड़ा अमल दखल रहा कल के मैच में। देखिए शहजादा, हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी कप्तानी के हवाले से, और मैंने ये कहा था कि मतलब इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि रिजवान जिनकी परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रही है, और उन्होंने कप्तानी भी आपने देखा कि पीएसएल में बहुत ही शानदार अंदाज से की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि T20 फॉर्मेट में कम से कम उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए रिजवान को। और अगर कल के मैच की जो आपने अभी बात की, तो कल के मैच के लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि एरन फिंच से कब जो थे बहुत ही ऑफ कलर थे, और उन्होंने इस पूरे टूर पे मतलब बहुत ही ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन कल जो थी उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार थी, उनकी कप्तानी भी शानदार थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जो है हमें थोड़ा सा कमी नजर आई बाबर आजम की जो कप्तानी थी, जिस तरह से उन्हें कप्तानी करनी चाहिए थी। और बात ये होती है कि जब आपने 56 रन बना लिए थे, काफी मतलब है कि अच्छे रन आपने बनाए थे, तो उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे उनको स्टैंड लेना चाहिए था। और ये जो मतलब जब देखे ना, हमेशा मैं एक बात करता हूँ, और ये सारे मतलब जितने भी एक्सपर्ट हैं वो भी बात करते हैं कि जो स्कोर बोर्ड आपके सामने होते हैं दो स्टेडियम के अंदर, कंडीशन आपके सामने होती है, सिचुएशन आपके सामने होती, और सिर्फ आपको मतलब ये कैलकुलेट करनी होती है चीजों को, और उसके हिसाब से जो है आपको आगे बढ़ना होता है। और कप्तानी का तो T20 में बड़ा अहम रोल होता है। तो मैं ही समझता हूँ कि 2-3 ऐसे मौके है जहाँ पे मतलब बॉलर्स को इस्तेमाल करने के हवाले से या अपने बैटर जो थे उनको। अच्छा रियाज साहब, हमने देखा कि जब जब पाकिस्तानी टीम जो है अटैक की तरफ गई है उसको फायदा होता दिखाई दिया है, लेकिन जहां हम बैकफुट पे जाते हैं वहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम हम पे हावी हो जाती है। समझते हैं कि यहाँ भी बाबर आजम जो है बैक पे नजर आए। बिल्कुल सही कहा। असल में शहजादा मोइन, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। ये हमारा एक माइंडसेट बन गया है मिसबाउल हक के जमाने से। हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही कप्तान ऐसे थे जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, एक तो इमरान खान थे और एक जावेद मियांदाद, जो डैशिंग एटीट्यूड होता था उनका, और वो जो है फ्रंट फुट पे आगे खेला करते थे और वेरिएशन पैदा करते थे। जब आप वेरिएशन पैदा करते हैं, चांस लेते हैं, तो उसमें फिर आप न सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि आप जो है जीत की तरफ भी जाते हैं। जब आप बैकफुट पे जाएंगे, देखें अब ये 80s और 90s का दौर नहीं है, 80 और 90 की दहाई नहीं है। अब हर चीज जो है मॉडरेट हो गई है, जमाना बदल गया है, लोगों का मिजाज बदल गया है। क्रिकेट शायकीन जो है वो मतलब एग्रेसिव क्रिकेट देखना चाहते हैं, उनके पास वक्त कम है। आपने देखा कल पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और लोगों को मायूस हुई, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज्यादा बुरा नहीं खेला, लेकिन ये कि जहां आपको अपनी चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए था वहां आप कैलकुलेशन करने तो समझते 20 से 30 रन शॉट बनाए हमने कल के मैच में। देखिए शहजादा, रन तो आप जितने ज्यादा बनाएंगे उतना अच्छा होता है, और जब कोई टीम आती है तो वो जाहिर है यही कहती है कि हम 10-15 रन ज्यादा बना लेते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपने 56 रन बनाए थे बगैर किसी नुकसान के, तो फिर आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, उनको कम से कम ये स्कोर जो था 200 रन तक लेके जाना चाहिए था। इसलिए कि मतलब 200 नहीं तो 225 और 180 के करीब जरूर लेके जाते, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता। बात यही है कि देखें, जब आप जीतते हैं तो आपकी खामियां भी जो है वो छुप जाती हैं, और जब आप मतलब हार जाते हैं तो जाहिर है फिर इस तरह की खामियां नजर आती हैं। बिल्कुल, हारते हैं तो खामियां मजीद और नजर आ रही होती हैं। मुबशिर साहब से बात करते हैं। मुबशिर साहब, टैलेंट हैंड प्रोग्राम किस हद तक चल रहा है और कितने खेल जो हैं इस पे होते दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, इसमें टैलेंट हंट जो प्रोग्राम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब ये प्रोग्राम अनाउंस किया तो उसको जो उन्होंने उसको सुपरवाइजरी की जो उन्होंने दिया उसको उस्मान डार साहब को दिया। उस्मान डार साहब ने फिर हमारी ईडी जो है HEC की शाइस्ता सुहेल साहिबा और जावेद अली मेमन जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स, इनकी एक मुश्तरका मीटिंग हुई। उसके बाद फिर ये क्योंकि ये जा रहा था दूसरी तरफ फेडरेशन की तरफ जा रहा था, तो फिर हमारे HEC की जो डायरेक्टर है शाइस्ता सुहेल साहिबा, उन्होंने ये बोला कि भाई ये प्रोग्राम जो है ना आप यूनिवर्सिटी लेवल पे दें, यूनिवर्सिटी जो है इसको होस्ट करेगी, क्योंकि हमारा
HEC का पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना उनका नेटवर्क है उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास ग्राउंड्स हैं, उनके पास स्टाफ है, उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो उस्मान डार साहब ने इस पर एग्री किया और वो माशाल्लाह से एक तो हमारे स्पोर्ट्स कामयाब जवान हमारे स्पोर्ट्स ड्राइव चली जिसमें 6 से 9 दिसंबर तक वहाँ पे इस्लामाबाद में मैचेस हुए, टूर्नामेंट्स हुए। इसके बाद अब जो टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ है इसमें पहले फर्स्ट फेज़ में 3 हमारे इवेंट्स हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग था, रेसलिंग था और हॉकी था। हॉकी चूंकि थोड़ा बड़ा गेम है तो उसको हमने रमज़ान के बाद का रखा है, लेकिन 2 हमारे इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान में तमाम जो पाकिस्तान की तमाम डिवीजन हैं उन सब जगहों पे हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के और उसके अलावा लोकल एसोसिएशन और उनकी फेडरेशन के लोगों ने मिलके एक बच्चे को जो ट्रायल पे देने आ सकता था, ट्रायल देने आ सकता था, उसको ट्रायल लिए, उसको चेक किया और उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब सेकंड फेज़ में आएगा कि उनके इंटर डिवीजन मैचेस होंगे। इंटर डिवीजन मैचेस के बाद फिर एक नेशनल चैंपियनशिप पे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अभी एक फेज़ में पहले ये 3 गेम है, उसके बाद फिर तकरीबन टोटल ये 22 गेम है। तो ये इंशाल्लाह ताला साल 2 साल तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम चलेगा। अजमत पाशा साहब, जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे आपके एकेडमी में आते हैं, किस तरह ट्रेनिंग करते हैं? कल हमें पता चला है कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह कल हमारे पास बल्दिया हॉकी एकेडमी के भी लोग थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना 25 से 35 साल के बच्चे यानी कि नौजवान आते हैं। तो हॉकी तो हमारी नीचे की तरफ चली गई है। 10 साल से लेकर अगर 18-20 साल तक के बच्चे आए तो हम उन्हें ट्रेन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपकी एकेडमी में जो है अलसगीर एकेडमी में कितने एज के बच्चे आ रहे होते हैं? देखिए शहजादा मोइन साहब, हमारे जो क्लब है अलसगीर हॉकी क्लब के 4 जो है उसके अलसगीर वेटरन हॉकी क्लब है जिसके अंदर हमारे वो वेटरन प्लेयर्स जो 40 ईयर्स से 36 ईयर्स से खेल रहे हैं उनका हमने एक वेटरन हॉकी क्लब बनाया हुआ है। इसके अलावा अलसगीर हॉकी क्लब कलर है जो कि कराची हॉकी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है। एक हमारा कराची जो है वो अलसगीर वाइट है। तो ये दोनों क्लब जो है हमारे वो कराची हॉकी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है। और हमने ये जो नॉर्थ कराची हॉकी एकेडमी बनाई है ये मोहल्ले वालों की बहुत डिमांड थी। वहाँ पर बच्चे जो है घरों में बैठे हुए थे तो अभी हमारे पास 65 बच्चा जो है रजिस्टर एनरोल है और वो वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा जो है मैं जो पेरेंट्स हैं उनका जो है बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पेरेंट्स खुद आते हैं, वो लेके जाते हैं बच्चों को और वो काफ़ी टाइम देते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। इसके साथ साथ मैं वसीम कुरैशी साहब जो कि हमारे नॉर्थ कराची हॉकी एकेडमी के सरपरस्त आला हैं और मेंबर भी हैं वो सूबाई असेंबली के। तो मैं कहता हूं कि उनकी बेतहा काविशें हैं। जितना काम मेंटेनेंस का काम होता है, सफाई का है, जमादार है, स्वीपिंग है, गटर का है, बागात का काम है, वो खुद खड़े होते हैं, वो खुद वहाँ पर आके और वो अलसगीर हॉकी क्लब से खेलते रहे। बिल्कुल अच्छी बात है। इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप, क्या कहेंगे मुबशिर साहब, जिस तरह हमारी हॉकी चली गई, जिस तरह अजमत पाशा साहब कह रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि वालिदैन भी अपने बच्चों को लेकर ग्राउंड में आ रहे हैं, हॉकी सिखा रहे हैं। जिस तरह अलसगीर हॉकी एकेडमी में वालिदैन लेकर आ रहे हैं, इसी तरह KHA हॉकी एकेडमी पे भी जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर भी वालिदैन की बड़ी तादाद जो है अपने बच्चों को लेकर आ रही है हॉकी सिखाने के लिए। तो ये एक अच्छा साइन है। समझते हैं कि अब हॉकी हमारी दोबारा जो है ऊपर की तरफ आएगी। देखिए कोशिश तो हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है। जैसे कराची हॉकी एसोसिएशन है, ये अपने तरीके से कोशिश कर रही है। फिर जो और नीचे क्लब हैं जैसे अलसगीर हॉकी क्लब है, क्योंकि मैं खुद हॉकी क्लब अलसगीर से खेलता रहा हूँ और मेरा तो कहता हूँ 35 साल पहले जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी अलसगीर हॉकी क्लब से स्टार्ट की थी, उसमें भी मेरे पेरेंट्स का बहुत अहम रोल था कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज शायद मैं कहीं हॉकी भी नहीं खेल रहा होता, किसी जगह पे मौजूद नहीं होता। तो यही वो, और आजकल की जो हम लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उनकी भी ख्वाहिश ये है कि एटलीस्ट बच्चा अगर क्या कहते हैं अगर पाकिस्तान नहीं भी खेलता कम से कम एक हेल्दी एक्टिविटी में रहेगा, फिट रहेगा और कम से कम ये मोबाइल से कम 2 से 3 घंटे तो दूर रहेगा। क्योंकि घर में जब भी बच्चा बैठा हुआ आपने देखा है कि मोबाइल लैपटॉप इससे बच्चे निकल ही नहीं रहे आजकल। तो हमारे यहाँ जो एकेडमी में पेरेंट्स आ रहे हैं उन्होंने तो हमारा बड़ा शुक्रिया अदा किया है। सगीर भाई का खास तौर पे, सगीर भाई का मैं आपको बताता चलूँ, सगीर भाई वो वाहिद शख्स हैं जो हमारे जिनसे हमने इंस्पिरेशन ली थी। सगीर भाई की वजह से ही हमने हॉकी स्टार्ट की थी और आज हम जिस मुकाम पे भी हैं उसमें सगीर भाई का एक बहुत बड़ा हमारा रोल है उसमें। तो उनके अच्छा जो पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स की भी ख्वाहिश ये है कि कम से कम बच्चा हमारा अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में रहेगा। और हमारे कोचेज़ हैं जितने वहाँ पे काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आके अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अजमत पाशा भाई हैं, हम लोग हैं, सब मिलके उन बच्चों के लिए हॉकी का, किड्स का, इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इवेंट्स कराते हैं। वसीम भाई का जिक्र किया, वसीम भाई का मैं बताता चलूँ, वसीम भाई की वजह से ही वो हॉकी एकेडमी जो है वो आबाद है।
वसीम भाई का इंटरेस्ट था, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि पहले 2-3 साल पहले वहाँ पे तकरीबन 6-8 फीट घास थी, तो वो हमें ग्राउंड ही नहीं मिल के दे रहा था। हालांकि हम लोग उसी इलाके में रह रहे हैं, वो हमें ग्राउंड ही नहीं मिल के दे रहा था। वसीम भाई की काविशों से हमें वो ग्राउंड मिला है। मैं अपने विनस चैनल के तवज्जो से भी मैं वसीम भाई का और अहला मोहल्ला जो हमारी पूरी एक कमेटी बनी हुई है, जो वक्तन फ़वक्तन ग्राउंड में आगे देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें साकिब भाई हैं, असद भाई हैं, जावेद भाई हैं, इन लोगों का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अहम रोल वालिदैन का भी दिखाई देता है अलसगीर हॉकी एकेडमी पे भी आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग हॉकी करवाते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, देखें वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि वालिदैन भी अब हॉकी को चाहते हैं कि हॉकी भी दोबारा हमारी ऊपर की तरफ आए, एक दफ़ा फिर हम विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होते हुए दिखाई दें, तो वालिदैन भी अपने बच्चों को लेकर ग्राउंड तक आ रहे हैं, हॉकी सिखा रहे हैं। वहाँ पर जो ग्राउंड्स पे जो ओलंपियन हैं वो भी बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियाज साहब से भी बात करते हैं। रियाज साहब भी इंटरनेशनल हॉकी कमेंटेटर हैं। रियाज साहब, हॉकी हमारी बहुत नीचे की तरफ चली गई, क्या वजह है जो अब तक जो है हम दोबारा विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होते दोबारा दिखाई नहीं देते? इंडिया ने थोड़ी कोशिश की है, वो ऊपर आती दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी हॉकी वहीं के वहीं मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारा माजी का जो तुर्रा इम्तियाज है हॉकी का, वो तो बड़ा शानदार है। आपने देखा कि हमने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 8-10 से करीब एशियन गेम और मुख्तलिफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है हम जीत चुके हैं। तो हॉकी का माजी तो हमारा शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कौमी खेल हॉकी है पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से अहमियत दी जानी चाहिए हॉकी को, उस तरह मतलब इसके नेशनल सतह पर अहमियत नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान हॉकी की जो डिक्लाइन है वो अर्ली 90s में उस वक्त शुरू हुई जब इदारे जो है प्राइवेटाइज किए जा रहे थे, और जब इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे थे तो बतदरीज 40-45 डिपार्टमेंट थे, उनकी टीमें जो है बंद होना शुरू हो गई। उनकी टीमें जब बंद होना शुरू गई थी, जॉब और कैरियर खत्म हो गया। जॉब और कैरियर खत्म होने के बाद जो जितने भी मतलब एम्प्लॉइज थे हॉकी के खिलाड़ी, वो जो थे बेरोजगार हो गए। तो उस वक्त ऐसा होता था कि जब आप डिपार्टमेंट ज्यादा थे तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा थे, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको ज्यादा मिलते थे। लेकिन जब जॉब और कैरियर खत्म हो गया तो खिलाड़ी जो है इस तरह हॉकी की तरफ आना बंद हो गए। फिर असल में बहुत सारी वजूहतें हैं। एक और वजह तो ये है कि 9/11 के बाद दुनिया की टीमों ने मतलब यहाँ आना खत्म कर दिया और हमने वहां जाना खत्म कर दिया। और जब आपकी रैंकिंग जो है नीचे गिरी तो दुनिया की टीमें जो आपको पहले खुद अपने किराया देके बुलाया करती थी, आपको बोर्डिंग लॉजिंग दिया करती थी, उन्होंने आपको बुलाना बंद कर दिया। फिर आपके पास इतने फंड्स नहीं थे कि आप दुनिया भर के में जाते, दूसरी टीमों से मुकाबला करते और अपने एक्सपीरियंस में इजाफा करते। तो ये सारी चीजें आई। फिर उसके साथ साथ यही वजह आपकी रैंकिंग नीचे गई। हॉकी जो है उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट लोगों की कम हो गई, खिलाड़ियों की। तो एक जमाने में ऐसा होता था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बाकायदा कोटा हुआ करता था, उस बुनियाद पे एडमिशन हुआ करते थे। फिर एक जमाने में इंटर स्कूल हुआ करता था, पूरे पाकिस्तान की सतह पर इंटर कॉलेजेट हुआ करते थे और बहुत ही मतलब वो खानापुरी नहीं होती थी, बाकायदा हुआ करते थे। लेकिन जब जॉब और मतलब ये कैरियर खत्म हुआ, फिर एजुकेशन मतलब डिपार्टमेंट में इसमें जो है खिलाड़ियों को उस तरह से पजीराई नहीं मिली, तो ये बतदरीज और फिर इंटरनेशनल टीमों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। तो ये अच्छा रियाज साहब, लेकिन अब हम देखते हैं कि कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है जो 2-4 ग्राउंड्स हैं हॉकी के, उस पर जो है वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आते हैं, वहाँ पर ओलंपियन जो है वहाँ पर सिखा रहे होते हैं बच्चों को, जिस तरह KH हॉकी एकेडमी है, इसी तरह अलसगीर हॉकी एकेडमी है, इफ्तिखार सैयद हॉकी एकेडमी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आते हैं और वहाँ पर उनको सिखाते हुए भी दिखाई देते हैं ओलंपियन। तो समझते हैं ये भी एक अच्छा साइन है कि शायद हमारी हॉकी जो है अब ऊपर की तरफ जाए। बिल्कुल शहजाद मोइन, आपने बिल्कुल सही बात की है कि मतलब ये कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुख्तलिफ शहरों में बड़ा काम हुआ है। और आप ये देखें डार एकेडमी जो है लाहौर में काम कर रही है, और अभी गुजरा में भी 1-2 एकेडमी हैं और भी दूसरी जगह पे। और कराची में मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि न सिर्फ कराची हॉकी एसोसिएशन ने अपना किरदार अदा किया है, सेक्रेटरी हैदर हुसैन जब से सेक्रेटरी बने, इससे पहले भी हॉकी के लिए काम होता रहा, लेकिन इस दौर में जो है
काफी काम हुआ। और आप ये देखें कि मतलब ओलंपियन हनीफ खान ग्राउंड पे रहते हैं, ओलंपियन नासिर अली, गुलफराज अहमद खान, हैदर हुसैन का मैंने पहले नाम लिया। और जो आपने अल सगीर हॉकी क्लब की बात की है, तो अल सगीर भाई का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं ये समझता हूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और अगर मतलब ये कि पाकिस्तान में अगर आप रेट करें तो ये नंबर 1 और नंबर 2 में आएंगे, जिस तरह से अल सगीर हॉकी क्लब की खिदमत है, खासतौर से अल सगीर की। तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ भी काम किया था, वो कराची हॉकी एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे। और ये मुबशर मुख्तार जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जाहिर है हमारे सामने ही मतलब इनकी परफॉर्मेंस जो थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन काम किया। फिर आजकल जाहिर है सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर। और फिर अजमत पाशा माशाल्लाह इनकी बड़ी एक्सपर्टीज है स्पोर्ट्स के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें इंडिविजुअल, आपने इफ्तिखार सैयद एकेडमी का जिक्र किया, नो डाउट वहां भी बड़ा काम हुआ है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो काम कर रहे हैं लोग, जो है मतलब अपनी तबाहियां इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप तो मतलब शहरों की सतह पर इस बुनियाद पे काम करते हैं, तो आपको कौमी सतह पर थोड़ा सा मतलब इंकरेजमेंट मिलती है, कौमी सतह पर खिलाड़ी सामने आते हैं। आपने देखा कि कराची हॉकी का 8-10 साल से कोई खिलाड़ी टीम में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी 1-2 खिलाड़ी जो हैं जो टीम आपकी बाहर जा रही है रिसेंटली, उसमें आपके 1-2 खिलाड़ी हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं है कि आप मतलब आपको सबको क्रेडिट देना चाहिए, इसमें सबका हिस्सा है। और इसी तरह से अगर अपना सब हिस्सा अदा करेंगे तो यकीनन पाकिस्तानी हॉकी जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तानी हॉकी टीम ऊपर की तरफ जाएगी अगर सब अपना किरदार अदा करते रहें। रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मुबशिर साहब है, जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, अब हम देख रहे हैं कि हॉकी के लिए सब अपना अपना हिस्सा डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी सतह पर जो है हॉकी के लिए क्या काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के, दीगर यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या है? सर सैयद यूनिवर्सिटी तो अपना किरदार अदा कर रही है हॉकी में, दीगर यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या समझते हैं कि उन्हें भी अपना काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि सर सैयद यूनिवर्सिटी सिर्फ हॉकी में नहीं, उसके अलावा हमारे क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन की हमारी तमाम टीमें मौजूद हैं। अब इस हमारे सर सैयद यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का भी आपने नाम सुना होगा, वो भी हमारा बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। अब हमने उधर भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पहले भी हो रही थी, लेकिन अब हमने जब से हमारे वहाँ पे कन्वीनर अरशद खान साहब जब से वहाँ पर आए, तो हमने उधर की भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हमारी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हमारे जो मेरे स्पोर्ट्स के कन्वीनर हैं काजी नसर, वो दोनों जगह की कन्वीनर है। तो हम लोगों ने अपने सर सैयद में, अलीगढ़ में, तो हमने अल्लाह का शुक्र है कोई भी हमने स्पोर्ट्स को जो भी बच्चा खेलना चाहता है किसी भी स्पोर्ट्स में, हम उसको जो है फैसिलिटेट करते हैं और उसको आगे तक प्रमोट भी करते हैं। इसके साथ साथ कराची में जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं हॉकी की, तो उसमें हमें बहुत कम टीमें हैं, 3 से 4 टीमें। जब हम, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी कराची में काफ़ी सालों से सर सैयद यूनिवर्सिटी ही करा रही है, तो 4 से 5 टीमें हमें मिलती हैं। बहुत मोटिवेट करते हैं। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो समझते हैं जिस तरह रियाज साहब भी कह रहे थे कि इंटर स्कूल नहीं हो रही थी, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं हो रही थी, तो समझते हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेजेट, ये इन सब पे दोबारा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है अगर हॉकी को ऊपर लाना है तो। देखिए बिल्कुल, रियाज भाई ने जो बात की ना, यही असल बात है कि जब तक आपके पास पूल नहीं होगा तो हम कहाँ से अच्छे लड़के सिलेक्ट करेंगे। पहले जब हम लोग हॉकी खेला करते थे तो उसमें एक बहुत बड़ा पूल होता था हमारा। मैं एक पोजीशन पे अगर ट्रायल देने जाता तो 10 से 15 लड़का एक पोजीशन पे खड़ा होता था, और हम मुझसे पहले जो थे, जो हमारे सीनियर थे, हमने सुना था 30-35 लड़का खड़ा होता था एक पोजीशन पे ट्रायल देने के लिए, जो कि अब बिल्कुल भी ऐसी सूरत हाल नहीं कि हमारे पास 35 से 40 लड़कों का पूल रह गया पूरे कराची के अंदर, या उसको बढ़ा लें 50 से 60 लड़का कर लें। लेकिन जहाँ तक आपकी स्कूल और कॉलेजेस की बात है, नो डाउट जब तक हम लोग ग्रास रूट लेवल पे देखें, जब हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो आता ही स्कूल और कॉलेज है। स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स ना होने के बराबर है कि पूरे साल में वो एक स्पोर्ट्स का इवेंट करते हैं, स्पोर्ट्स का अपना एक दिन का इवेंट करके स्पोर्ट्स का बजट जो भी होता है उसके अंदर लगाते हैं, और पूरे साल उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो मैं उनकी प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है और हमारे जो है सिंध गवर्नमेंट के जो हमारे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो वहाँ पे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, कि भाई जब तक हम लोग उधर स्कूल ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पूल ही नहीं आ रहा है आगे। जब हमने भी हॉकी स्टार्ट की तो हमने स्कूल भी खेला, कॉलेज भी खेला, यूनिवर्सिटी भी खेला, क्लब भी खेला, तमाम चीज़ें खेली। अब तो कोई लड़के के पास कोई स्कूल में है नहीं, डायरेक्ट क्लब में आता है, क्लब में हम उसको थोड़ा बहुत खिलाते हैं हॉकी। अच्छा, पहले एक चीज हुआ करती थी मुबशिर साहब कि हॉकी अगर नहीं मिला करती थी, लोग घर का जज्बा ऐसा होता था ये लकड़ी की हॉकी लेकर घरों पे खेल रहे होते थे। बिल्कुल तो वो जज्बा अब खत्म हो गया है। हॉकी के कप्तान का नहीं पता होता है बच्चों को कि कौन है हमारे कौमी हॉकी टीम के कप्तान। बिल्कुल ऐसा ही है शराब मीन भाई। अब तो हम हॉकी, अब तो हम हर चीज़ हॉकी दे रहे हैं ना। देखिए केचे
वो हॉकी भी दे रही है, किड्स भी दे रही है, जूते भी दे रही है, टूर भी करा रही है। इस तरह इस्लाउद्दीन अकेडमी है जो काफ़ी अर्से से काम कर रही है, इस्लाम भाई खुद उसको लुक आफ्टर करते हैं, इस्लाम भाई खुद उधर वहाँ पे मौजूद होते हैं, समीर हुसैन वहाँ पे मौजूद होते हैं, और वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हॉकी खिलाई जा रही है। वहाँ पे ट्रैक सूट, किड, हॉकी और तमाम ओलंपियन जो बड़े बड़े प्लेयर नहीं निकल रहे ना, प्लेयर्स देखें, बात वही है कि जब तक लड़के, हम तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे वहाँ पे इस्लाम भाई देते हैं, इधर ये लोग देते हैं, गुलफाज भाई वगैरह देते हैं, अल सगीर पे पाशा भाई वगैरह देते हैं टाइम। देखिए 2 से 3 घंटा तो टाइम देना, उससे कोई प्लेयर नहीं निकलता जब तक वो लड़के के अंदर खुद अंदर से उसके अंदर सेल्फ वो नहीं आती, मोटिवेशन नहीं आती, वो मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं करेगा और शाम में ट्रेनिंग करेगा, तो आगे आने का तो तस्वुर ही नहीं है। कि अगर वो समझता है कि मैं 1-1.5 घंटा या 2 घंटे खेलने के बाद में पाकिस्तान खेल जाऊंगा, तो ऐसा पाकिस्तान खेलना आसान नहीं है। पंजाब में भी हॉकी हो रही है, पंजाब में मॉर्निंग ट्रेनिंग 3 घंटे होती है, इवनिंग ट्रेनिंग होती है 3 घंटे होती है, जिसको वहाँ पे गुजरा में जो है हमारे खावर साहब वहाँ पे हॉकी करा रहे हैं। बिल्कुल, नौजवान खिलाड़ियों को अगर आगे की तरफ आना है तो उनको ट्रेनिंग भी वैसे ही करनी पड़ेगी जिस तरह मुबशिर साहब कह रहे हैं कि खासकर जो ट्रेनिंग होती है 1-1.5 घंटे की नहीं होती, उन्हें सुबह के टाइम पे भी रनिंग करनी होगी, मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती है। ट्रेनिंग के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी करते हुए दिखाई देना चाहिए, ग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनिंग का हिस्सा भी बनना चाहिए। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी खासकर हॉकी के ग्राउंड्स के हवाले से, जहां पर उसके साथ साथ खिलाड़ियों की जो ग्राउंड पे आए और ट्रेनिंग करते हुए भी दिखाई दे। अजमत पाशा साहब, ट्रेनिंग तो पहले दूर की बात है, जहां पर आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो एकेडमी है वो तो मिट्टी की है, जबकि हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ पे खेली जाती है, तो समझते हैं कि जब तक ऑस्ट्रोटर्फ नहीं लगेगा आपके एकेडमी के अंदर तो प्रॉब्लम तो आती रहेगी खिलाड़ियों के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर मिट्टी का ग्राउंड है, लेकिन हमने अप्लाई किया हुआ है एस्ट्रोटर्फ के लिए। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी एप्लीकेशन दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है हमारी केएमसी है उनको भी हमने कहा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर को भी हमने रब्ता किया, उनको भी एप्लीकेशन दी है। तो इंशाल्लाह सब लोग बड़े मतलब उम्मीद दिला रहे हैं कि इसमें हो जाएगा। आप अगर उस ग्राउंड को किसी वक्त विजिट करें, देखें तो उसके अंदर सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब फ्लोरिंग हुई भी है उसकी, और साइड में जो उसके ड्रेनेज का सिस्टम है वो भी है, पानी का भी सारा सेवरेज की लाइन और उसके जो है स्प्रिंकल्स वगैरह सारे मौजूद हैं। सिर्फ इस पे एस्ट्रोटर्फ जो इंस्टॉल करने हैं। तो अब ये बच्चे आते हैं, चोट लगती है। अब हमारे पास जो है 10 साल से लेके 16 साल 14 साल के बच्चे जो आते हैं, तो उसमें ये होता है कि प्रॉब्लम तो होती है। जो स्किल्स हम एस्ट्रोटर्फ पे सिखा सकते हैं वो मिट्टी में सिखाने में और बच्चों को सीखने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और अपना काम जारी रखा हुआ है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है उस ग्राउंड पे एस्ट्रोटर्फ भी लग जाएगी। तो इसके लिए आपने हुकूमती सतह पे क्या काम किया है अब तक? जी मैं ये जो है मुलाकात हुई है जो सिंध के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और स्पेशल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के, अरबाब लुत्फुल्ला साहब से। हमने उनसे खुद मुलाकात करके उनको एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह इस साल के जो PC1 होगा, जो बजट आएगा, उसमें जो है हम वो एस्ट्रोटर्फ जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इंशाल्लाह उस पर एस्ट्रोटर्फ लगे और यकीनन में फिर हमारा जो कौमी खेल है उसके खिलाड़ी वहाँ पर आएँ और ट्रेनिंग करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जिस तरह मुबशिर मुख्तार साहब पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं हॉकी। मुबशिर साहब जिस तरह ये कह रहे हैं कि एक अरसा हो गया है लेकिन तवज्जो वहाँ नहीं दी गई, उस ग्राउंड के ऊपर ऑस्ट्रोटर्फ अब तक मौजूद नहीं है, खिलाड़ियों को भी बड़ी तकलीफ़ होती है, अगर उस पर गिर जाएं तो चोट लग जाती है। तो समझते हैं कि हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए, जब 2 से 4 दफ़ा अगर कहीं पर उस एकेडमी के लोग जाके आपको दरख्वास्तें देते हैं तो फौरी तौर पर कौमी खेल हॉकी के लिए तो कम अज़ कम ये काम पहले करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा अजमत ने कहा कि देखिए हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है जो हमारा अपना 5 स्टार से शुरू होता है, नॉर्थनाबाद से शुरू होता है और सुरयानी तक जाता है। इसमें न्यू
कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, ये काफ़ी बड़े बड़े इलाके हैं और इसमें तकरीबन 40 से 50 लाख की करीब की आबादी है। इस इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक ऑस्ट्रफ का ना होना, और फिर हमसे सवाल किया जाता है कि हॉकी ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो फिर जब तक ऐसे इलाकों में जहाँ से लोग घरों से निकल के बच्चे को लाने के लिए तैयार हैं, अगर ऐसे जगहों पे हॉकी के ग्राउंड बनना शुरू हो जाए और ऑस्ट्रफ लगना शुरू हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास, हम यहाँ से न्यू कराची से, क्योंकि देखिए मैं भी न्यू कराची में हॉकी खेलता रहा हूँ, मैं भी वहीं से पाकिस्तान खेला हूँ, और हमारे मसूर जावेद हैं, सुमैर सलीम है, जुनैद असलम जो कि हमारी एकेडमी को रन करते हैं, ये सारे लड़के पाकिस्तान जूनियर खेले, पाकिस्तान सीनियर खेले, उसी जगह से खेले हैं। तो मैं भी बता रहा हूँ, हमारे पास जो लड़का आ रहा है, जैसे पाशा भाई ने बताया है कि 10 से 16 साल तक का बच्चा आ रहा है जिसके ऊपर हमारे कोचेस काम कर रहे हैं, और ऑस्ट्रफ लग जाए, यकीन करें हम 3 से 4 साल के अंदर हम पाकिस्तान के लिए लड़का देना शुरू कर देंगे, लड़के देने शुरू कर देंगे। लेकिन मुबशिर साहब, सार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ गुलशन इकबाल के अंदर ही 2 से 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पर ऑस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है, तो बाकी ग्राउंड्स और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी तो ग्राउंड होनी चाहिए। हुकूमत को अपना किरदार कम से कम कौमी खेल के लिए तो अदा करे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, आपको याद होगा अपना नेमतुल्लाह खान साहब, बच्चा अगर लांडी में रहता है तो वो गुलशन आ रहा है खेलने, औरंगी में रहता है तो वो गुलशन खेलने आ रहा है, गार्डन पे रहता है तो वो गुलशन खेलने आ रहा है, तो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट पर अगर एक ग्राउंड मौजूद हो हॉकी का और ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद हो वहां पर, तो यकीनन कौमी खेल के लिए बेहतरी होगी। बिल्कुल शहजाद भाई, देखिए नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में 18 टाउन्स बने थे, और 18 टाउन्स का मकसद ये था कि निचली सतह तक तमाम चीज़ें लेके जाना। अगर उन 18 टाउन्स के ऊपर अगर हम लोग काम करना शुरू कर दें और हर टाउन के अंदर एक एक ग्राउंड देना शुरू कर दें, क्योंकि देखें अब हर किसी बच्चे का बस का काम नहीं है कि जैसे आपने बताया औरंगी टाउन से, नॉर्थ कराची से कोई जाके पैसे खर्च करके गुलशन इकबाल में किसी ग्राउंड पे जाके हॉकी खेले, या फिर हॉकी स्टेडियम में जाके हॉकी खेले। देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आजकल के हालात ऐसे हैं। जब तक इन छोटे इलाकों में हर टाउन्स के अंदर ऑस्ट्रफ और उनके लिए ग्राउंड मुहैया नहीं होंगे, तब तक हम लोग, हमारी हॉकी ऐसे सफ़र करती रहेगी। सेकंड ये मैं सगीर भाई का थोड़ा सा बताता चलूँ, क्योंकि सगीर भाई ने जिस तरह से उन्होंने हॉकी चलाई है ना, उनके सगीर भाई हैं, अज़म भाई हैं, और इनके साथ हमारी पूरी एक टीम है, इन्होंने जिस तरह से हॉकी चलाई है, 35 साल से ये हॉकी को लेके चल रहे हैं, और ये अल सगीर वाहिद क्लब वो वाहिद क्लब है जो 35 साल से जो है ग्राउंड के अंदर मौजूद है, 35 साल से मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं, 35 साल से इलेक्टेड क्लब मौजूद है, इलेक्शन में वोट वगैरह सब कुछ करता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिसने हज़ारों लड़के डिपार्टमेंटों में दिए, सैकड़ों लड़के कराची में दिए, उनके पास एक हॉकी ग्राउंड नहीं है जिसको कहते हैं। ये भी हमें 1.5-2 साल पहले हमें वसीम कुरैशी जो हमारे MP हैं, उनकी बदौलत हमें, उनकी मेहरबानी से हमें ग्राउंड मिला है। तो ये अरबाब इख्तियार जो मिनिस्टर हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको सोचना चाहिए, जो इतने अरसे से 40 साल से हॉकी करा रहा है, अगर उसके पास हॉकी ग्राउंड नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको हम जाके अपना बताएंगे अपना। बिल्कुल अजमल साहब, जिस तरह कह रहे हैं कि 35 साल से आप लोग ग्राउंड पर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, तो समझते हैं कि अब तो वक्त आ गया है कौमी खेल को बेहतरी के लिए। तो जिस तरह लड़के भी निकल कर आ रहे हैं, ये बताएं कि आपकी एकेडमी के अंदर 10 से 16 साल तक आप कह रहे हैं कि लड़के मौजूद हैं, ख़वातीन के लिए क्या कर रहे हैं, जो ख़वातीन की टीम है उनके अंदर भी जज्बा है? देखिए हमारी जो है एक कोर कमेटी बनी हुई अल सगीर हॉकी क्लब की, जिसके जो हमारे क्लब के चेयरमैन इम्तियाज़ शेख साहब हैं, नईम हैदर हमारे सीनियर प्लेयर हैं, और वो नकाटी जो नॉर्थ कराची ट्रेड इंडस्ट्रीज के उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमारी एक कोर कमेटी है, उसने ये अभी डिसाइड किया है कि जब एस्ट्रोटर्फ लग जाएगा तो हम गर्ल्स की भी हॉकी वहाँ शुरू कर देंगे। आप यकीन करें अभी भी गर्ल्स आती हैं वहाँ पर खेलने के लिए, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो गर्ल्स को हम दे सकें, तो इसलिए हम अभी उनको रोका हुआ है। तो हमारे पास मुख्तलिफ कॉलेजेस की बच्चियाँ आती हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स की आती हैं, इवन ये कि नॉर्थ कराची प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी हमसे राब्ते में हैं, वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं और हम उनको करा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमारा एस्ट्रोटर्फ का और दीगर फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी तो हम उधर गर्ल्स हॉकी भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आप देखें जो सगीर भाई हैं, सगीर भाई की और मेरी तकरीबन 42 ईयर्स के साथ है हमारा, हम लोग स्कूल के फ्रेंड्स हैं, और हमने न्यू कराची के अंदर पत्थर रख के जो है क्लब स्टार्ट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों से बच्चे जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए, और मैं खुद कराची हॉकी एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, सगीर भाई फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ों को लेके चलें और मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है बस हमारे पास जो फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो आपको मैं बताता हूँ कि नॉर्थ कराची से कोई ऐसा नहीं है, मुबशिर जैसे बैठे, समीउल्लाह हैं, सुमैर सलीम है, जुनैद असलम है, ये वो सारे खिलाड़ी हैं, मसरूर जावेद जो हेड कोच हैं वो खुद इंटरनेशनल। तो इन लोगों ने बड़ा काम किया और हम
आपसे मतलब इस चैनल के तौर से ये हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमें वहाँ एस्ट्रोटर्फ लगा के दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम ज़रूर वहाँ से ऐसे लड़के प्लेयर निकालेंगे कि आपको पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा जो है पूल मैसर पूल अच्छा हॉकी का मिलता हुआ दिखाई देगा। मुबशिर साहब, जिस तरह पूल की बात कर रहे थे कि अच्छे लड़के निकल कर आएंगे, हम देखते हैं कि कराची के साथ साथ इंटीरियर सिंध के अंदर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा हॉकी के अंदर, तो समझते हैं वहाँ से भी लड़के निकल कर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने पूरा एक एस्ट्रोटर्फ का जाल बिछाया हुआ है इंटीरियर सिंध के अंदर, जिसके अंदर ख़ास तौर पे सक्खर है, हैदराबाद है, लाड़काना है, मीरपुर ख़ास है, शिकारपुर है, इन तमाम जगहों पे जो है एस्ट्रोटर्फ लग चुकी है और उधर भी काम हो रहा है। ख़ास तौर पर अभी मैं रिसेंटली अभी आपको बताता चलूँ, हम लोग HEC की मीटिंग हुई थी, हम लोग वहाँ पे सक्खर में मौजूद थे, तो हमारा पूरा डेलीगेशन जो है, हम लोग खैरपुर में जो हॉकी ग्राउंड है बख्त अली डोट, हम वहाँ गए। उनके जो सरपरस्त आला हैं जुल्फ़िकार अली डोट साहब ने हमें वहाँ पे इनवाइट किया था। यकीन करें पूरे पंजाब के जो पूरे पाकिस्तान जो डायरेक्टर्स आए हुए थे, उनकी आंखें खुली रखें कि इस इलाके के अंदर, इस गांव के अंदर या छोटे से शहर के अंदर इतना लड़का वहाँ पे हॉकी खेल रहा और अच्छी हॉकी खेल रहा था। मैंने खुद हॉकी प्लेयर हूँ और चूंकि लोग हॉकी वाले नहीं थे, क्योंकि मैं हॉकी प्लेयर हूँ, मैं देख रहा था कि जितनी अच्छी हॉकी खेल रहे हैं और उधर की जो इंतज़ामिया जो उनको फैसिलिटेट कर रही है, काबिल सताइश है उनके लिए भी। और इंटीरियर सिंध में बहुत काम हो रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, देखिए सारी चीज़ें बेस करती हैं, हर एक चीज़ से लिंक करती हैं। बच्चा हॉकी खेल के कहाँ जाएगा, उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी देखिए अभी भी रियाज भाई ने बोला, जब तक डिपार्टमेंट्स हमारे ओके नहीं होंगे तब तक वो बच्चा फिर आगे हॉकी खेलेगा, 1.5-2 साल बाद वो हॉकी छोड़ देगा। तो हमें डिपार्टमेंट्स को बहाल करना चाहिए ताकि बच्चा नीचे खेल के ऊपर आए, उसका रोजगार लगे और हॉकी हमारी। अच्छा, जिस तरह PSL की तर्ज पे जो है लीग होती है, तो समझते हैं कि हॉकी की भी जो है कराची में लीग होनी चाहिए ऐसी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तो अनाउंस भी की हुई अपनी लीग और उसके लिए उन्होंने टेंडर भी किया है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका टेंडर ओपन होगा और उसमें हमें नज़र आएगा कि इंटरनेशनल प्लेयर भी आएंगे, क्योंकि देखिए ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर हैं और आसिफ बाजवा, इनकी अंत तक कोशिश है कि और लगे हुए हैं कि ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर हॉकी रिवाइव करे। देखिए कोई भी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हो, हॉकी के ज़बो हाल होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। अब वो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, फंड लेकर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ने खुद अपने काफ़ी अर्से तो अपने जेब से उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उन्होंने सहारा दिया। क्या वजह है कि फंड्स इस तरफ मुतवज्जो नहीं हो रही, कोई फ्रेंचाइज मुतवज्जो नहीं हो रही हॉकी के लिए काम करते हुए दिखाई दे? जिस तरह क्रिकेट में आप देखेंगे 4 चांद लगे हुए, जिस फ्रेंचाइज को गए वो हर टीम को खरीदने को तैयार हो जाती है। देखिए सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी फतवात के ऊपर। जब आपको अगर आप कोई वर्ल्ड कप, ओलंपिक, आप चैंपियंस ट्रॉफी या कोई ऐसी चीज़ जीतते हैं तो फिर आपके पास मल्टीनेशनल कंपनी आपकी तरफ देखती हैं। अभी तो हम लोग तकरीबन 10-12 साल से हम लोग कोई इवेंट बड़ी मुश्किल से हम लोग खेलने आते हैं। कोई हमने एशियन गेम जीता था, उसके अलावा हमने एक आध कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। कोई बड़ी फतवात हमारे पास नहीं आई है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमारे पास फंड्स का, देखिए फतवात नहीं आई है, लेकिन मुबशिर साहब एक वक्त तो ऐसा था कि हम जब भी आंख खोलते थे तो पाकिस्तान टीम विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी होती थी। तो उसी को बेस बनाकर हमारे जो लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो भी अगर आगे बढ़े तो इस कौमी खेल के लिए फ़ायदा भी होगा। देखिए माजी में भी जब से हमने हॉकी खेली है, हमें जब से स्पॉन्सर हुआ है, हमें हमेशा PIA ने किया स्पॉन्सर, हबीब बैंक ने किया है, नेशनल, ये बड़े बड़े इदारे वो थे जो गवर्नमेंट के अंडर में आते थे और ये गवर्नमेंट उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनको कहते थे कि भाई आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ आपने काम करना है। अब चूंकि ये तमाम फेडरेशन की भी माली हालत तो अच्छी है नहीं और ये तमाम डिपार्टमेंट भी, PIA का स्पोर्ट्स बंद हो चुका है, हबीब बैंक का स्पोर्ट्स बंद हो चुका है, नेशनल बैंक का स्पोर्ट्स, कल मैं गुलफाज भाई के प्रोग्राम सुन रहा था, वो भी तकरीबन बंद होने के बंद ही हो गया, टीमें बंद हो गई। तो अब वो अपनी टीमों को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। तो उसके अंदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आर्मी चीफ से भी दरख्वास्त की हुई है, प्राइम मिनिस्टर से भी की हुई है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट जो है उनके साथ मुतवातिर उनको अपना फंड रिलीज़ कर रही है, हर साल उनको फंड दे रही है। तो जब तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फंड नहीं आएगा, तो जब फंड होगा तो फिर आगे प्रोग्राम भी चलेंगे। जब फंड ही नहीं होगा तो प्रोग्राम उनके पास कुछ भी होंगे, चल ही नहीं सकते। बिल्कुल चल ही नहीं सकते। अजमत साहब, जिस तरह मुबशिर साहब कह रहे हैं कि फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप भी गिला करते नज़र आ रहे हैं। पहले ऑस्ट्रोटर्फ का तकरीबन अब तक ग्राउंड पे आपके नहीं लगा। उसके अलावा फ़ंड से जो खिलाड़ियों को अगर मुहैया हो जाए तो खिलाड़ी में ज़्यादा जो है आगे बढ़ने का जज्बा निकल आता है। बिल्कुल सही बात है, बगैर पैसे के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कराची में मैं बताता हूँ आपको कि कराची हॉकी एसोसिएशन जो है ये टॉप सिटी वाले हैं या लाहौर कलंदर वाले हैं, इनके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, तो वो इसको फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जिस तरीके से क्रिकेट में हो रही है इस तरह से तो हॉकी में नहीं हो रही है। और वही बात है कि जब तक कोई आपके पास बड़ा टाइटल नहीं आएगा
तो जो स्पॉन्सर्स है वो भी मोटिवेट नहीं होता, वो भी उस जगह पे जाता है जहाँ पर आपकी फतवात हों और वो कहे कि मैं अपना जो भी बिल्कुल फतवात हूँ वहाँ के। मुबशिर साहब जिस तरह ये जिक्र करें अजमत पाशा साहब के लाहौर कलंदर्स और KHA के दरमियान एक माहिदा तय पाया कि दोनों के दरमियान एक हॉकी लीग सीरीज़ होगी, तो ये भी हॉकी के लिए एक अच्छा साइन है कि कराची हॉकी की टीम जो है लाहौर जाएगी, लाहौर की टीम कराची आएगी, तो इसमें कुछ बेहतरी शायद हो जाए और खिलाड़ी निकल कर सामने आए। देखिए ये तो बहुत बड़ा इकदाम है लाहौर कलंदर का, लेकिन ये इवेंट की हद तक रह जाएगा ना। ये आपकी 2 सीरीज होंगी, 3 मैच वहाँ के लिए, 4 मैच वहाँ के लिए, ये देर पा नहीं है। हमें जाना चाहिए वो उस काम के ऊपर जाना चाहिए कॉन्क्रीट काम हो, जिससे हमारे हमारे काम आए। तो ये इवेंट चले अच्छा है, 2 इवेंट हो जाएंगे, 4 इवेंट हो जाएंगे, ये अच्छा इकदाम है, इसको हम बुरा नहीं करें, अच्छा इकदाम है, लेकिन कॉन्क्रीट काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसके समरात हमें अभी नहीं तो 3 साल बाद 4 साल बाद नजर आए। ये लीग ऐसे लीग होना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दावे से बता रहा हूँ कि ये अगर इस तरह की लीग्स ये मुतवातिर अगर कराते रहें, लाहौर कलंदर जैसे ये आगे आई है हॉकी क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने मुबशिर साहब क्रिकेट के लिए बड़ी खदमात अंजाम दी। अब वो चैम्पियन ज़रूर है PSL की, लेकिन उन्होंने जो है 7 साल तक मेहनत की, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने प्लेयर्स निकाले, पाकिस्तान को मुहैया किया, अब जाकर वो चैम्पियन बनी है PSL की। तो अब उन्होंने हॉकी पे कदम रखा है, तो इंशाल्लाह हॉकी भी हमारी बेहतरी की तरफ जाएगी। तो समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स भी अपना किरदार अदा कर रही है हॉकी के लिए। देखिए बिल्कुल, जब तक ऐसे बड़े इदारे हॉकी की तरफ नहीं आएंगे तो हॉकी वालों के पास कहीं से फंड तो आता नहीं है, जनरेट होता नहीं, ये हम लोग इन्हीं इदारों की तरफ देख रहे होता है। तो ये इदारे आए, ये कराची हॉकी को सपोर्ट करें, पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करें, पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट करें, तो यकीनन हमारी हॉकी ऊपर आएगी। और तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं जैसा हबीब बैंक है, ये PSL करा रहे हैं, ठीक है, इनके अपने टारगेट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के लिए काम करें, नेशनल गेम के लिए काम करें। बिल्कुल, जिस तरह हॉकी के लिए थोड़ी बहुत काम होते हुए दिखाई दे रही है, क्रिकेट में हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है क्रिकेट को स्पॉन्सर करती दिखाई दे रही हैं। अगर हॉकी के लिए भी अपना किरदार अदा करे तो यकीनन कौमी खेल हॉकी ऊपर की तरफ गामजन होता हुआ नज़र आएगा। प्रोग्राम में टाइम कम है। अजमत पाशा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबशिर मुख्तार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।